किंग वहाँ को लिटाता है और उसका बैग वहाँ पे रखता है। उसके बाद वो उसके पास आके बैठता है, उसके पास सेलार होता है, तभी वह जाग जाता है और वो उसे कहता है कि तुम सो जाओ, पर वो उसकी सुन नहीं रहा होता। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। और वो उसे पकड़ता है वहाँ और कहता है नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे साथ आज रात गुजार सकते हो। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है प्लीज़। तो किंग कहता है तुम श्योर हो हुआ, और वो उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा होता है। फिर वो किस करते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे को किस ऐसे ही कर रहे होते हैं और फिर वो इंटीमेट होते हैं। सुबह टाइम वह सोया पड़ा होता है, जब वो उठता है तो देखता है वो कहीं और होता है और वो टेंशन में आ जाता है। जब वो अपनी कपड़ों की तरफ देखता है तो वो नहीं होते, वो दूसरी साइड पे देखता है और सामने किंग सोया पड़ा होता है। उसे पता चल जाता है। उसके बाद उसे याद आता है जब वो इंटीमेट हुए थे। उसके बाद वो टेंशन में बैठा होता है और अपने कपड़े पहनता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर किंग जागता है और देखता है कि वहाँ पे नहीं है। वो घर में ऐसे नजर दौड़ाता है पर वो उसे नहीं दिखता, तो उसे आवाज़ लगाता है, वो वहाँ पे नहीं होता, तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है। वो काफ़ी बार उसे कॉल करता है, वो पिक नहीं कर रहा होता। उसके बाद हमें वह दिखाते हैं जो कि बैठा होता है और उसकी कॉल्स पिक नहीं कर रहा होता। वो रेस्टरूम में बैठा होता है ना, और फिर वो नहाने जाता है और तभी सैड बैठा होता है। उसके बाद जेद ऑफिस में ऐसे घूम रहा होता है, तभी किंग आता है और कहता है जेद तुम्हें पता है वह कहाँ है। तो वो देखता है और कहता है अभी तक तो वो यहाँ पे आया ही नहीं। फिर वो गन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि वह कहाँ, तुमने उसे देखा है। तो वो कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। और तभी बैस आता है, उसे कहता है मीटिंग है, चलो हमारे साथ। तुम दोनों, किंग और गन को लेके चला जाता है। उसके बाद वह आता है ऑफिस में जहाँ पे जेद अमेरिका ने लेने आया होता है। फिर वो उसकी हेल्प बोलता है और वहाँ से जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चुप खड़े हो। और फिर वो कहता है तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है। तो वह कहता है कुछ नहीं, बस मैं कल रात को अच्छे से सो नहीं पाया था। और फिर वो कहता है कि तुम आज सुबह टाइम नहीं आए, मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। और फिर वो कहता है अमेरिकन मैं उठाता हूँ, वह कहता है और उसे ले लेता है और वहाँ से स्माइल करके जाता है। जैद उसकी तरफ देखता है, फिर उसके पास वो जाता है और कहता है ऑफिस चले अभी। तो वह कहता है हाँ चलो। वो जाने वाले होते हैं जहाँ पे जैद कहता है उनकी मीटिंग खत्म होने वाली होगी किंग की, और मैं इसलिए उसके लिए कॉफ़ी लेके जा रहा था, शायद उसको ज़रूरत हो। तो उसे कहता है जल्दी चलो, लेकिन वह कहता है तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे कॉल करनी है। और वो उसे कहता है तुम पक्का ना। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँ। तो वह कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है। वो ऐसे स्माइल कर रहा होता है, फिर सैड हो जाता है। वो बैठने लगता है जहाँ पे उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो कह रही होती है तुमने ट्रांसफ़र किए पैसे। फिर वो कहती है कि तुमने अभी तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए, जल्दी करो। पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी उसे किंग का मैसेज आता है जो कह रहा होता है तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। और वो उसे भी कोई रिप्लाई नहीं करता और उसे बैठा होता है। किंग अपनी मीटिंग खत्म करके जब बाहर आता है तो वो जा रहा होता है, जैसे पूछता है क्या तुमने वो को देखा। तो वो कहता है वो नीचे फ़ोन सुन रहा है। फिर वो जाने लगता है तो वो उसे रोकता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, ये लो। पर वो उसे कहता है थैंक यू, लेकिन मैं अभी नहीं ले सकता, मुझे कुछ काम है। और उसे कहता है मैं बाद में लूँगा, वहाँ से चला जाता है। और लिफ्ट के बाहर खड़ा होता है, लिफ्ट खुल नहीं रही होती, तो वो स्टेयर से जाता है। वो उआ को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे जैद ने बताया था, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे भी वो नहीं होता। फिर वो बाकी की जगहों में भी उसे ढूंढता है पर उसे वो वहाँ पे नहीं मिलता। जैद बैठा होता है कंप्यूटर पे, कुछ देख रहा होता है बड़ी गौर से। तभी इधर से किंग आता है गुस्से में और उसके पास आके कहता है जैद क्या वह यहाँ पे आया है। तो वो उसे बताता है कि वो प्रिंटर रूम में है। उसके बाद वो वहां से भागता हुआ चला जाता है। पीछे से जेद कहता है इसने तो मुझे डरा ही दिया था। जब वो कंप्यूटर की तरफ देखता है और कहता है हर बार तुम ऐसे करते हो किंग, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। और किसी बात पे वो नाराज हो रहा होता है। प्रिंटर रूम में वह खड़ा होता है और ऐसे साइड खड़ा होता है जहाँ पे किंग आता है, और वह उसे उसकी तरफ देखता है पर दूसरी साइड पे देखता है। फिर किंग दरवाजे के आगे फाइल दे देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो उसको पकड़ता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। तो वो हाथ छुड़ाता है और कहता है मुझे छोड़ दो अकेला, और मुझे काम है। वो काम करने लग जाता है, लेकिन किंग कहता है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन रुकता है, उसकी तरफ आता है और कहता है मेरे साथ कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ।
और किंग कहता है फिर तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने कुछ गलत किया है। तो वो कहता है तुमने कुछ नहीं किया। तो किंग कहता है मैंने नहीं किया तो तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वह इस तरह से एक्ट कर रहे हो। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मुझे देखना नहीं चाहते। और वह कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस मुझे ये नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या बात करूं। तो किंग कहता है तुम इसलिए हेट कर रहे हो मुझसे कि तुम मेरे साथ सोए। तो वह चुप खड़ा रहता है। फिर वो कहता है कि तुम इस टॉपिक को क्यों छेड़ रहे हो। तो वो कहता है क्यों ना छेड़ूं, तुम और मैं। आगे वो कुछ बोलता हुआ उसको कहता है कि चुप कर जाओ और सब भूल जाओ। और उसे कहता है कि ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो किंग कहता है तुम इस वजह से कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था इसलिए तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो। हाँ। और वो चुप करके खड़ा रहता है। वो ऐसे ही खड़े होते हैं जहाँ पे वह कहता है कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मैं ही केयरलेस था। और किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। उसे कहता है कि सब कुछ भूल जाओ और मैं होप करता हूँ कि तुम इस टॉपिक को दोबारा से नहीं छेड़ोगे। और वहाँ से वो चला जाता है। किंग पीछे ऐसे खड़ा होता है। उसके बाद वह गाड़ी में जा रहा होता है जहाँ पे उसे याद आता है उस जेद ने उसे कहा था कि आई होप जब तुम नया बॉयफ्रेंड बनाओ तो वो इतना अच्छा हो कि तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखे और तुमसे बहुत प्यार करे। उसे वो भी याद आता है जहाँ पे किंग ने उसे कहा होता है मैं हूँ इस वजह से तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो। और जहाँ पे उसने उसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। और वैसे ख्यालों में जा रहा होता है तभी उससे पार्किंग लॉट में एक्सीडेंट होने वाला होता है लेकिन वो बच जाता है। तो वो आदमी कहता है तुम ठीक से नहीं चला सकते गाड़ी। तो उसे सॉरी बोलता है। जब वो आदमी चला जाता है तो वैसे टेंशन में बैठा होता है। उसके बाद वो गाड़ी पार्क करता है तभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो नीचे उतर के देखता है तो टायर की हवा निकल गई होती है। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है पर वो आगे से कॉल नहीं उठा रहा होता जिसको वो कॉल कर रहा होता है। और एपिसोड 1 ये भी खत्म हो जाती है। अब हमें पूरा 1 वीक वेट करना पड़ेगा सेकंड एपिसोड के लिए और मुझसे तो वेट अभी से नहीं हो रहा। आई होप वाह और किंग के दरमियान अच्छी अच्छी फीलिंग्स डिवेल्प हों और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाएं। आप ही कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।